वो कहते हैं ना कि मनी इज द सेम, आइदर यू अर्न इट और यू स्कैम इट. And this anime is literally the best example for this quote, and also one of the most weird and crazy yet interesting shit I have ever watched. And why I'm saying this? Because इधर चीजें सेटअप इस तरीके से की गई हैं कि it just truly feels like fictional story, but still it gives chills of thrills in each and every episode. And ये anime scamming and manipulation को जिस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे इस्तेमाल करके कमाल की स्टोरी बिल्ड करती है, वो देखने में मज़ेदार तो बहुत है, बट नो वन कुड एवर इमेजिन ऑफ डूइंग दिस थिंग्स जो इधर मजे मजे में लोग ये बंदा कर देता है. फिर चाहे वो एक कंपनी स्टार्ट करके उसे सिर्फ 3 एम्प्लॉयज़ के बलबूते पर जानी मानी कंपनियों में शुमार करना हो, या अपनी कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ जंग का ऐलान. और ये सब देखने के बाद मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, एंड दिस पीस ऑफ इंसानिटी इज नेम्ड एज ट्रिलियन गेम. और ये सिर्फ नाम नहीं, पूरा का पूरा प्लॉट है इस एनिमे का. बट डोंट वरी, प्लॉट जानने के बाद भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि नेक्स्ट मोमेंट पे इस एनिमे में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है. अब बात कर लेते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों की. दे आर वेरी अनरियलिस्टिक एंड बिजार बट स्टिल इंटरेस्टिंग एज हेल. एंड एज पर मी फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज रियली गुड. मतलब इसका एनिमेशन इज समथिंग विच इज़ डेफिनेटली एन अटेंशन ग्रैबिंग फैक्टर. बियर्ड है पर अच्छा लगता है, वो अजीब से फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड सबसे कमाल की चीज़ तो मुझे कैरेक्टर के लिप्स और आईज का वियर्ड डिज़ाइन लगा, जो काफ़ी यूनिक एंड काइंड ऑफ अननेचुरल लगता है. मतलब यूजुअली हमें कहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है. एंड सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग चीज़ जो इस एनिमे में मुझे लगी वो था ये कैरेक्टर जिसका नाम है हारू. इसका डिज़ाइन मतलब दिस इज़ बेस्ट थिंग जो कि अभी तक मुझे इस एनिमे में लगा. और एक फ़न फैक्ट बताना चाहूँगा कि इस एनिमे को एनिमेट करने वाला स्टूडियो और कोई नहीं बल्कि मैड हाउस स्टूडियो है, जिसने वन पंच मैन एंड फ्रीरेन बियॉन्ड द जर्नी जैसे एनिमेस को एनिमेट किया है, जो कि आज के टाइम पे हम देख ही रहे हैं. माय एनिमे लिस्ट पे टॉप पे है फ्रीरेन. और अगर हम हारू मतलब इस कैरेक्टर की बात करें जो कि प्रोटैगनिस्ट, वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट है इस एनिमे सीरीज का, तो नॉट जस्ट द डिज़ाइन बट इस कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कमाल का है. इधर लोग एक झूठ बोलने में हिचकिचा जाते हैं, बट इस आदमी की पूरी ज़िंदगी झूठ पर टिकी हुई है. एंड ये बंदा झूठ भी इतनी शिद्दत और जिंदा दिली से बोलता है कि सामने वाले को शक करने में शर्म आ जाए. एंड दिस कैरेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग जो कि इस एनिमे में मुझे लगी. एंड ये बंदा लिटरली ही हैज़ अमेजिंग मतलब फिनोमिनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बड़ी सफाई से झूठ बोलने की वो कमाल की काबिलियत. एंड अट्रैक्शन की तो बात ही छोड़ो, लोग यहाँ ग्रीन फ्लैग ग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, ये बंदा पूरा का पूरा अमेजॉन फॉरेस्ट है. मतलब बस इसे 4 बातें फेंकनी है एंड दैट पर्सन विल डू एनीथिंग फॉर हिम. एंड कुछ एपिसोड्स देखने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि बस दिस एनिमे इज़ ऑल अबाउट दिस कैरेक्टर. लेकिन नहीं, इस एनिमे के अंदर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो आपको धीरे धीरे स्टोरी के साथ देखेंगे और ये देखने में काफ़ी मज़ा आता है. लिटरली आई एंजॉयड दिस. और अगर अब बात करें इस एनिमे के सेकंड प्रोटैगनिस्ट या फिर मेन लीड की, तो हिज नेम इज़ गाकू. एंड दिस गाय इज़ लिटरली समथिंग जो कि इसने प्रूव किया है. ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, इस बंदे ने लिटरली प्रूव किया है कि ही इज़ समथिंग एंड ही इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एन प्रोटैगनिस्ट इन दिस एनिमे. जो कि आपको स्टार्टिंग में तो नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में तो बहुत फुद्दू और चोमू सा लगेगा, बट स्टोरी जैसे आगे बढ़ेगी तो ये प्रूफ कर देगा आपको कि ये बंदा है, ही हैज़ अ पोटेंशियल. बट उससे ज़्यादा इस कैरेक्टर के अंदर और कुछ खास है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये हारू पर डिपेंडेंट रहता है, जो कि एक बहुत ही साइड कैरेक्टर वाली फील देती है. पर एक चीज़ ये एनिमे बखूबी सिखाता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना कितना ज़रूरी है. मतलब ये स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको फर्श से अर्श पर ले जा सकती है एंड अर्श से फर्श पर भी ला सकती है, जो कि ये एनिमे बहुत अच्छे से दिखाता है. सो कहानी की बात करें तो 2 लड़के नेम्ड एज हारू एंड गाकू, वेयर हारू इज़ एन वेरी स्मार्ट क्लेवर एंड जीतने के लिए किसी भी पैतरे को आजमाने वाला चिल गाय एंड ऑल्सो द मास्टरमाइंड ऑफ दिस गेम. वहीं गाकू एक डीमोटिवेटेड बट टैलेंटेड लड़का है, ऑल्सो द प्रोटैगनिस्ट है. लोगों से ढंग से बात तक करनी नहीं आती, बट दिस इज़ नॉट अ इश्यू. बट हेयर हारू गाकू की स्किल से इम्प्रेस हो जाता है एंड डिसाइड करता है कि वो दोनों एक कंपनी स्टार्ट करेंगे एंड दे विल मेक दैट कंपनी वर्थ ऑफ $100 बिलियन यानी $1 ट्रिलियन.
और अब इसी गोल को कंप्लीट करने के लिए ये लोग सारे पॉसिबल स्कैम्स एंड फ्रॉड्स करते हैं, फिर वो चाहे नकली एआई बनाना हो या नकली इंसान या फिर एक पूरी की पूरी कंपनी को हथियाना हो, इनका काम पूरा होना चाहिए चाहे जो कीमत देनी पड़े उसकी। पर इसके अलावा और कुछ अब लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट दिस एनिमे बिकॉज ऑलरेडी वीडियो इज टू लॉन्ग। आई एडिट करने में तो अलग जाएंगे एंड yeah, that's it for this video. So thanks for watching.